हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रियल क्वेश्चन पेपर के साथ आपको पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बात करते हैं इस पेपर की, तो ये पेपर आपका देख सकते हैं 24/5/2022 को जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। इसमें आपको कंप्लीट रीजनिंग आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए हम ले चलते हैं आपके रीजनिंग सेक्शन पर। आपको पता होगा कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% एक्यूरेसी के साथ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए बचे हुए समय में आप अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे, एक बार आप प्रीवियस ईयर का सवाल देख लीजिए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से रीजनिंग का, और साथ में आप भी सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको रोज एक रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का सेट मिलेगा, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए इस सवाल को, इसमें क्या बोला गया है, ये का अर्थ दे दिया है प्लस, बी का अर्थ दिया है इनटू है, सी का अर्थ माइनस है और डी का डिवाइड है। तो इसके आधार पर इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आंसर क्या आएगा तो देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 13b9, तो 13 लिखेंगे और b का अर्थ क्या होता है, b का अर्थ यहाँ आपको दे दिया है इंटू का साइन देंगे, 9 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद d है, d का अर्थ आपको दे दिया यहाँ क्या है डिवाइड, तो यहाँ हम डिवाइड का साइन देंगे। उसके बाद 3 है, ये है और ये का अर्थ लिखा गया है प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन देंगे। उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद है, 14 है, उसके बाद d है और d का अर्थ क्या होता है डिवाइड इसमें दे रखा है। उसके बाद 7 है, फिर से आपका b है और b का अर्थ है इंटू, तो यहाँ इंटू का साइन देंगे। उसके बाद 6 लिखा गया है, फिर आपका c है और c का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन देंगे। 21 लिखेंगे। उसके बाद ये है और ये का अर्थ क्या है प्लस देंगे। उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद। उसके बाद आपका 32 है और b है और b का अर्थ क्या है इंटू के बाद 2 लिखा हुआ ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से इसको हम पहले अरेंज कर लिए। अब इसको तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ डिवाइड का साइन है तो इसको डायरेक्ट यहाँ कैंसिल आप कर सकते हैं। 3 से चला जाएगा ये 3 बार में, 3 3 9 हो गया, 13 यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ आपका 39 आ जाएगा। ये आपका प्लस का साइन रहेगा, यहाँ प्लस का साइन देंगे। उसके बाद देखिए 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 14 कितना बार में, 2 बार में। इसके बाद यहाँ इंटू का साइन है तो डिवाइड के बाद इंटू का काम करेंगे, तो 2 को 6 से गुना कर देंगे, 12 यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस देंगे। 21 लिखा है, 21 लिखेंगे, प्लस है, प्लस का साइन देंगे। यहाँ इंटू है तो 32 गुना आपका कितना हो जाएगा 64। अगर इसको पूरा आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो यूनिट डिजिट से भी आंसर कर सकते हैं। देखिए सभी का आंसर में ऑप्शन में सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो प्लस वाले सबको पहले जोड़ लीजिए। इसका देखिए 9 है, 9 और ये 2 11 हो गया, ये प्लस में 4, 11 और 4 कितना हो गया 15। 15 में यूनिट डिजिट कितना आपका 5 है। माइनस में देखिए कितना 21, इसका यूनिट डिजिट कितना है 1 है, तो 5 में 1 को आप माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 4। तो जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा वही आपका आंसर होगा और एक ही है, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस प्रकार से आप समय को बचा सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपका लेटर वाला सीरीज है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी लेटर का आपको प्लेस वैल्यू लिख लेना है तुरंत। WFBI लिखा हुआ है, W कितने नंबर पर आता है 23 नंबर पर, यहाँ आप 23 लिखिए। उसके बाद F है, F आता है आपका 6 नंबर पर, B है 2 नंबर पर, I है 9 नंबर पर आता है। उसके बाद लिखा गया है UCWB और U आता है आपका 21 नंबर पर, यहाँ 21 लिखेंगे। C आता है 3 नंबर पर, W आता है आपका 23 नंबर पर, B आता है आपका 2 नंबर पर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ देखिए 23 से हो गया आपका क्या 21 हो गया, कितना माइनस हुआ है, माइनस आपका यहाँ 2 हुआ है, ठीक है, माइनस यहाँ कितना हुआ है 2 हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए आपका 6 से हो गया 3, माइनस कितना हुआ है, माइनस का 3 हुआ है। 2 से हो गया आपका 23, 2 आने की B है, ठीक है, और 23 आने की W है, तो पीछे इसमें माइनस हो रहा है, तो 2 से पीछे आपको W तक जाना है, B से W तक। तो इसमें हम कितना माइनस करें जो कि हम 23 तक जा सकते हैं। तो इसमें देखिए आपका माइनस कितना हो गया 5, कितना माइनस हुआ है 5 हुआ है। उसके बाद लास्ट में देखिए 9 से हो गया 2, इसमें कितना माइनस हुआ है, माइनस का इसमें 7 हुआ है। इसमें सीरियल से माइनस हो रहा है -2, -3, -5, -7, इस प्रकार से सीरीज चल रहा है। उसके बाद देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगला आपका लिखा गया है SZRU लिखा गया है और S आता है आपका कितना नंबर पर 19 नंबर पर, Z आता है आपका 26 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर और U आता है आपका 21 नंबर पर। इसमें देखिए कितना माइनस हुआ है, 21 से हो गया कितना 19, इसमें माइनस का 2 हुआ है, ऊपर में माइनस का 2 हुआ है, यहाँ भी माइनस का 2, 3 से हो गया आपका 26,
इसमें कितना माइनस हुआ है, माइनस का 3 यहाँ भी हुआ है जैसे ऊपर में सीरीज है। फिर देखिए 23 से हो गया 18, माइनस का 5 यहाँ हुआ है, 2 से हो गया 21, माइनस का 7 यहाँ हुआ है। तो पैटर्न आपका सेम है, इसमें क्या हो रहा है, -2, -3, -5, -7। तो अगला हमको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, तो इसी प्रकार से यहाँ करेंगे। 19 में माइनस का 2 करिए, 19 में 2 करेंगे 17, और 17 नंबर पर लेटर क्यू आता है। 26 में आपको -3 करना है, तो 26 में 3 जाएगा तो 23, और 23 नंबर पर कौन सा लेटर डब्ल्यू आता है। 18 में 5 माइनस करना है, 13 आएगा, और 13 नंबर पर आपका एम आता है। 21 में आपको 7 माइनस करना है, 14 आएगा, और 14 नंबर पर लेटर एन आता है। तो अगला जो सीरीज आपका होगा वो क्या होगा, QWMN। किस ऑप्शन में है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में है, यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, ये एनालॉगी का सवाल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 16 का संबंध जो 69 से होगा, वही संबंध 31 का इस 144 से होगा, और वही आपसे पूछा गया कि 24 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। तो देख सकते हैं ये 69 जो है वो 16 के 4 गुना के आसपास है। तो 16 में अगर यदि हम 4 गुना कर देते हैं तो 16 चक कितना आ जाएगा, आपको 64 मिलेगा। 64 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 69 आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 16 गुना 4 और प्लस का 5 करेंगे तो ये वाला नंबर आपको 69 मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी होना चाहिए, तभी ये पैटर्न आपका सही होगा। 31 में गुना आपको 4 करना है और प्लस का 5 करना है। तो 31 में गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा, 124 आ जाएगा। प्लस का 5 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 129 मिलेगा, जो कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए 144। तो ये पैटर्न आपका नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको देखिए। अब यहाँ आप कर सकते हैं 16 में गुना 5 कर सकते हैं। 16 में अगर यदि हम गुना का 5 करेंगे तो 16 25 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 हमको लाना है कितना, 69। इसमें से माइनस हम कितना कर दें, 11 कर दें माइनस, तो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार से इसमें भी करके देखते हैं। 31 में गुना कर दीजिए आप 5, 31 गुना 5 करेंगे कितना आएगा, 5 और 5 दिया 15, 155 आ रहा है। इसमें अगर यदि हम 11 माइनस करेंगे तो 144 आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। ठीक है, तो इसमें पैटर्न क्या है, गुना का 5 और माइनस का 11। तो उसी प्रकार से 24 में गुना का 5 करिए, तो 24 में गुना का 5 करेंगे तो 24 25 120 होता है, और इसमें आप माइनस कर दीजिए 11, कितना आ जाएगा आपका, 109 आ जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर निकालने का कोशिश करिए। फिर से आपका लेटर वाला सीरीज आ गया। इसमें देख सकते हैं क्या लिखा गया है, डब्ल्यू है, भी और ई। डब्ल्यू आता है आपका 23 नंबर पर, नेक्स्ट है भी 22 नंबर पर आता है, ई है 5 नंबर पर आता है। अगला है यू टी जी, यू आता है आपका 21 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, और जी आता है आपका 7 नंबर पर। देखिए लॉजिक क्या है, 23 से हो गया 21, माइनस का 2 हुआ है, 22 से हो गया 20, माइनस का 2 यहाँ भी हुआ है, और लास्ट में देख सकते हैं 5 से हो गया नंबर 7, यहाँ प्लस का 2 हो रहा है। तो इसमें क्या चेंजेस है, माइनस का 2, माइनस का 2 और प्लस का 2 लास्ट में हो रहा है। तो पैटर्न आपको पता चल गया, सीधे आप लास्ट में आइए। क्यू, पी और के लिखा गया है। तो क्यू आता है आपका 17 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, के आता है आपका 11 नंबर पर। तो इसी के आधार पर इसमें भी करना है। तो पहले माइनस का 2 करेंगे, 17 में 2 करेंगे तो आपको 15 मिलेगा, और 15 नंबर पर लेटर वो आता है। उसके बाद 16 में माइनस का 2 करिए, 14 आएगा, 14 नंबर पर लेटर एन। अब लास्ट में आपको प्लस का 2 करना है, तो 11 में प्लस का 2 करेंगे 13 मिलेगा, 13 नंबर पर लेटर एम आता है। तो अगला जो सीरीज होगा वो ONM होगा, यही आपका सही आंसर होगा। अगर आप पूरा नहीं निकालना चाहते हैं तो पहले लेटर से भी आंसर आप मार्क कर सकते थे। 17 में 2 माइनस करिएगा तो 15 आएगा, 15 नंबर पर लेटर वो आता है, और एक ही ऑप्शन में ओ से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर 4, यही आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला सवाल है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको देखना है कि मिरर जब भी दाईं ओर रखा जाता है तो लेटर क्या होता है, पलट जाता है। देखिए जो लास्ट में है वो पहले आ जाएगा, और जो पहले है वो आपका लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, और सभी लेटर क्या हो जाएगा, नंबर उलट जाएगा। तो एल देखिए, एल पहले से स्टार्ट आपका किससे होगा, एल से स्टार्ट होगा। तो एल जब मिरर में देखा जाएगा तो किस प्रकार दिखेगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा। किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 4, जो एल इसमें दिख रहा है यही आपका आंसर है। आगे आपको पूरा मिलाने की आवश्यकता नहीं है, यही आंसर मार्क कीजिए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर करिए। ये आपका सीरीज का सवाल है। नंबर देखिए क्या क्या लिखा गया है। नंबर आपका है 15, अगला नंबर कितना है, 27 है, नेक्स्ट आपका है 12, क्वेश्चन मार्क है, 9 है और 33 है।
तो जब भी इस टाइप से सीरीज आए कि नंबर एक बार बढ़ रहा हो फिर घट रहा हो, जैसे 15 से हो गया 27 बढ़ गया है, फिर 27 से हो गया 12 घट गया है, तो इस प्रकार का जब भी सीरीज आए तो सबसे पहले आप अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस लेकर के देखिए। देखिए 15 से 12 एक छोड़कर माइनस कितना हुआ है, माइनस का 3 हुआ है। 12 से 9 हो गया, माइनस का 3 यहाँ भी हुआ है, माइनस का 3 हो रहा है। अब नीचे से करके देखिए 27 से क्वेश्चन मार्क में जाना है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क से 33 में जाना है। तो 27 में हम क्या जोड़ें, क्योंकि नंबर बढ़ रहा है, 27 में क्या जोड़ें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाए। तो 27 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 30 आ जाएगा, और 30 में अगर 3 जोड़ेंगे तो लास्ट में आपका 33 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, 30 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपको यहाँ रोज एक प्रीवियस ईयर का क्लास जरूर मिलेगा। जो 2022 में एसएससी सीएचएसएल में जो पूछा गया प्रश्न है उन सभी का रियल क्वेश्चन पेपर के साथ आपको करा रहा हूँ। अब इसमें देखिए इस टाइप के सवाल में देखिए आपको क्या करना है। इसमें देखिए कि कौन इन चारों ऑप्शन में से क्या है अलग है, ये आपसे पूछा गया है। सबसे अलग कौन है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, ये 1024 जो है वो किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 1024, ये आपका 32 का स्क्वायर है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। 784 भी स्क्वायर है, किसका 28 का स्क्वायर है। 576 भी स्क्वायर है, किसका 24 का स्क्वायर है। तो ये भी जो 1620 है ये भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे आंसर मार्क कर सकते हैं, इस प्रकार से आप आंसर को मार्क कर सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि देखिए ये 24 का स्क्वायर क्यों है, क्योंकि 12 का 2 गुना है आपका 24, उसका स्क्वायर किया है। 14 का 2 गुना 28, उसका स्क्वायर करके यहाँ लिखा है। 16 का 2 गुना 32, उसका स्क्वायर लिखा है। समझ में आया। तो 18 का 2 गुना कितना होता है 36, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, कितना होता है 1296। तो यहाँ आपका 1620 के जगह पर कितना होना चाहिए 1296 होना चाहिए। तो यही आपका क्या है सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्या है आपका पेपर कटिंग वाला सवाल है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ बताने लायक है भी नहीं। इसमें देखिए एरो जो है वो उसका फेस एक दूसरे के सामने होगा, कुछ इस प्रकार से इसमें भी फेस होगा, ठीक है, और यहाँ भी बनेगा। सो इसी प्रकार से इसमें भी एक दूसरे की ओर फेस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये आसान होता है पेपर कटिंग वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये फिर से दर्पण प्रतिबिंब वाला आ गया, और इसमें आपको मैंने क्या बताया, जो लास्ट है वो पहले आ जाएगा और जो पहले है वो आपका लास्ट में चला जाएगा। तो 3 आपका पहले लिखा जाएगा और 3 मिरर में कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन में सेम है, ठीक है, किसी में डिफरेंट नहीं है। उसके बाद 3 के बाद अगला आपका के आएगा। तो के देखिए, के जो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 में के क्या है गलत लिखा हुआ है, ऊपर से लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, जबकि के आपका नीचे होना चाहिए कुछ इस प्रकार से, जो कि ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 3 में है और ऑप्शन 4 में भी है। उसके बाद नंबर आता है 2, तो 2 किस प्रकार से लिखा जाएगा, 2 आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में देखिए केवल 2 इस प्रकार से दिख रहा है, जो कि मिरर में कुछ इसी प्रकार से दिखेगा। इसमें आपका नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, केवल आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है और आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। देखिए इसमें 2 जो फलक दिया गया है, इसमें 1 से 6 तक संख्याएं दे रखा है आपको। इसमें पूछा है कि 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि विपरीत फलक कभी भी एक साथ या सन्निकट नहीं हो सकते हैं। आपको 3 का अपोजिट पूछा है, विपरीत पूछा है, तो 3 के सामने देखिए इस वाले फलक में 4 है और 6 है। तो 3 के अपोजिट में कभी भी 4 और 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 के साथ में लिखा गया है 4 और 6 को। तो ये कभी आपका आंसर नहीं हो सकता है 4 और 6। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपका 4 और 6 लिखा गया है, तो 4 और 6 यहाँ भी 3 के अपोजिट नहीं होगा। तो बच रहा नंबर केवल 1, यही आपका क्या होगा 3 के विपरीत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। इसमें एक ही बात ध्यान में रखना है कि विपरीत फलक कभी भी एक साथ या सन्निकट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर आप आंसर मार्क कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। दर्पण प्रतिबिंब से 3 सवाल तो मिनिमम फिक्स है, सीएचएसएल में सवाल पूछा जाता है। फिर से देखिए, आपका लास्ट जो है वो पहले आ जाएगा और पहले वाला लास्ट चला जाएगा।
7 लिखा गया है, तो 7 को पहले किस प्रकार लिखा जाएगा, मिरर में कुछ इस प्रकार से 7 दिखेगा। किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में इस प्रकार से दिख रहा है, सभी में गलत तरीके से 7 को दर्शाया गया है, तो यही आपका आंसर हो गया, पूरा मिलाने की आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करिए। फिर से आपका सीरीज का सवाल आ गया। नंबर देखिए कितना लिखा गया है, 19 है। अगला नंबर लिखा गया है 38। नेक्स्ट आपका कितना 35 है, क्वेश्चन मार्क है, 135 लिखा गया है, फिर आपका 810 लिखा गया है। साथ में आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि 19 का 2 गुना है 38, 19 दूना कितना होता है 38 होता है। देखिए 38 से हो गया 35, माइनस हो गया कितना, माइनस का 3 हुआ है। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है, पहले में गुना का 2 हो रहा है, फिर माइनस का 3, तो आगे क्या होगा, फिर से गुना कितना, गुना का 4। आगे नंबर सीरियल से बढ़ाते जाना है, एक बार गुना करना है, एक बार माइनस करना है। तो देखिए 35 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 140। तो इसी के आधार पर आगे देख लीजिए कि पैटर्न है कि नहीं है। तो आगे आपका माइनस होना चाहिए कितना, माइनस का 5। तो 140 में माइनस का 5 करेंगे तो 135 मिल जाएगा। आगे आपका होना चाहिए गुना का 6, तो गुना का 6 कीजिएगा 135 में, तो 810 आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, 140 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करने का कोशिश करिए। इसमें देखिए दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सा वीन है, सबसे अलग है, डिफरेंट है, ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी नंबर क्या हो, क्लोज हो, एकदम नजदीक हो, तो उसमें आप क्या कीजिए, डिफरेंस लेकर देखिए। 140 और 411 का अंतर कितना होगा, इसमें अंतर निकालिए। इसमें आपका अंतर आ जाएगा 29, डिफरेंस कितना आएगा 29। 361 में 332 को घटाइए, कितना मिल जाएगा, यहाँ भी आपको मिल जाएगा 29, यहाँ भी 29 मिल जाएगा। इसमें देखिए 533 में 504 को घटाइए, 29 और 4 33, यहाँ भी आपको मिल जाएगा कितना, 29 मिल जाएगा। तो सभी में डिफरेंस 29 29 29 है। अब इसमें देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, ये अलग क्यों है। 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो गया आपका, 9 हो गया, 9 और 3 12, यहाँ आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। तो ये क्या है, सबसे अलग है, सब में 29 है, इसमें 39 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ आप फुल में से फुल मार्क्स उठा सकते हैं। इसलिए जो बचा हुआ समय है उसमें आप कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर का जो है किस पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करिए, जो कि यहाँ रेगुलर मैं आपको एक सेट कराऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अब इसमें देखिए फिर से एनालॉजी वाला सवाल आ गया। देखिए 24 का संबंध जो -192 का होगा, वही संबंध -31 का 248 से होगा, और वही आपको निकालना है -18 का क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। तो देख सकते हैं 24 से नंबर लिखा गया 192, तो कहीं ना कहीं ये नंबर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, इतना बड़ा है। तो कैसे हम लिख सकते हैं, तो देखते हैं 24 में अगर हम गुना का कर देते हैं, आंसर आ रहा है आपका माइनस में, तो -8 से गुना करिए, -8 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 8 चौक 32, 8 दूना 16 और 3 19, माइनस का 192 मिल रहा है, तो हम गुना क्या किए, माइनस का 8 किए। यहाँ भी देखते हैं कि उसी प्रकार से है कि नहीं। तो यहाँ आपका है माइनस का 31, गुना किए माइनस का 8, तो यहाँ भी गुना करेंगे माइनस का 8। अब देखिए कितना आ रहा है, 8 एकम 8, 8 या 24, माइनस माइनस गुना हो रहा है, तो आंसर आपका किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ 248 किस में है, प्लस में भी है। तो आपको पता चल गया कि इसमें पैटर्न क्या है, -8 से गुना करना है। तो -18 को गुना आपको करना है किससे, -8 से। तो 18 को 8 से गुना करेंगे कितना आएगा, 144 आ जाएगा। माइनस माइनस है, आंसर आएगा आपका किस में, प्लस में। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर करिए। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। फेमस को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, फिंगर को इस प्रकार से लिखा गया है, तो इन्वेस्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आप लिखिए फेमस, FAMOUS, फेमस लिखिए। उसको किस प्रकार से लिखा गया है, ये लिखा है, ये लिखे, F लिखा है, उसके बाद वो लिखा है, M लिखा है, उसके बाद S और U। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए 2-2 का क्रॉस है, 2-2 का क्रॉस हो रहा है, यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें भी 2-2 का क्या है, क्रॉस है। तो उसी प्रकार से आप डायरेक्ट इसका आंसर निकालिए। इन्वेस्ट का, इन्वेस्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो यहाँ भी 2-2 का आप क्या कीजिए, क्रॉस कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ आप n लिख दीजिए, यहाँ आपका i आ जाएगा, यहाँ आपका e होगा और यहाँ आपका v हो जाएगा, फिर यहाँ t और यहाँ आपका s। कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 देखिए स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर निकालने का कोशिश करिए। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, नंबर को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, मदर को कुछ इस प्रकार से, तो फिंगर को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ लिखते हैं हम नंबर, एन यू है, उसके बाद एम बी ई आर, नंबर लिखें। उसको किस प्रकार से लिखा गया है, यू और एन लिखा गया है, तो यू और एन लिखें। उसके बाद आपका लिखा गया है एन वाई लिखें। उसके बाद आर और ई लिखा गया है। तो यहाँ आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट दो को क्रॉस कर दिया, यहाँ देखिए एन को यहाँ और यू को यहाँ, लास्ट में भी दो को क्रॉस किया यहाँ और इसको यहाँ। अब बीच में क्या हुआ, एम को एन लिखा है, तो एम के अपोजिट कौन सा लेटर एन और बी के अपोजिट कौन सा लेटर आता है, लेटर वाई। तो आपको समझ में आ गया, फर्स्ट दो क्रॉस करना है, लास्ट दो क्रॉस करना है और बीच वाले लेटर का अपोजिट लिखना है। तो फिंगर को कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे, लिखा गया है फिंगर, FINGER, फिंगर हो गया। फर्स्ट दो क्रॉस कर दीजिए, तो यहाँ आपका आई होगा, यहाँ आपका एफ होगा, कुछ इस प्रकार से क्रॉस हो जाएगा। और बीच वाले का अपोजिट, एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, ठीक है, और जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। फिर इसको क्रॉस कर देना, आर यहाँ आ जाएगा और ये आपका यहाँ चला जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर आप लोग करेंगे। देखिए सिलॉक्स का सवाल है, क्या पूछा गया है, कुछ मक्खन शहद है, तो मक्खन को केवल एम लिखिए समझने के लिए। कुछ मक्खन क्या है, शहद है, तो शहद को केवल एस लिखेंगे। कुछ शहद ब्रेड है, तो कुछ शहद ब्रेड है, तो ब्रेड को केवल बी लिखेंगे। उसके बाद लिखा गया सभी ब्रेड जैम है, सभी ब्रेड जो है सारा का सारा ब्रेड क्या है, जैम है, तो जैम को केवल हम जे लिखते हैं। अब निष्कर्ष पढ़िए, कुछ जैम शहद है, कुछ जैम शहद है, तो जैम का ये वाला हिस्सा देखिए शहद के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो आपका पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, सभी शहद मक्खन है, सारा शहद मक्खन है क्या, ये सारा शहद मक्खन के अंदर है, नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ जैम मक्खन है, तो जैम ये है आपका पूरा का पूरा जैम और मक्खन आपका यहाँ है, तो जैम और मक्खन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा, केवल एक अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस प्रश्न का आंसर आप लोग करिए। किचन को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, हस्बैंड को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो एलिमेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम सभी लेटर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। किचन में पहला लेटर के है 11 नंबर पर, आई है 9 नंबर पर आता है, टी है 20 नंबर पर आता है, अगला सी 3 नंबर पर, एच है 8 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एन 14 नंबर पर। ये सारा आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए, देखते ही लेटर आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है। इसको लिखा गया है LHU, तो यहाँ लिखते हैं L 12 नंबर पर आता है, H है 8 नंबर पर, U है U आता है आपका 21 नंबर पर, नेक्स्ट है B 2 नंबर पर, I है 9 नंबर पर, D 4 वो 15। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या है, 11 से हो गया 12, तो इसमें प्लस का 1 हुआ है, 9 से 8 माइनस का 1 हुआ है, 20 से 21 हो गया प्लस का 1 हुआ है, 3 से 2 हो गया माइनस का 1, 8 से 9 प्लस का 1, 5 से 4 माइनस का 1 और देखिए लास्ट 14 से 15 प्लस का 1। तो इसमें क्या हो रहा है, +1 -1 +1 -1। तो इसी प्रकार से एलिमेंट में हम लिखेंगे, ठीक है, एलिमेंट को हम इसी प्रकार से लिखेंगे, एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट में पहला लेटर ई है, ई में प्लस का 1 करना है, ई के बाद क्या आता है एफ, इसमें माइनस का 1 करना है, तो एल के पहले क्या आता है, एल के पहले के आता है, फिर प्लस का 1, फिर से आपका एफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एम के पहले क्या आता है, एम के पहले आपका एल हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद ई के बाद एफ, फिर से एन के पहले एम और टी के बाद यू। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए कैलेंडर का सवाल आ गया। इसमें आपको क्या करना है, देखिए 21 जून 2007 को गुरुवार था, तो 21 जून 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए, डेट सेम हो 21 जून और 21 जून, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए इसमें आपसे कहां से पूछा, 21 जून, ठीक है, 21 जून 2007 का कौन सा दिन है ये आपको दे दिया है,
गुरुवार है, ठीक है। अब यहाँ आपको जाना है 2008 में, 21 जून 2008, क्योंकि 2011 तक हमको जाना है। और आपको पता होगा कि सामान्य ईयर में जो जनरल ईयर होता है उसमें एक ओड डे होता है, और जो लीप ईयर होता है उसमें 2 ओड डे होता है। तो इसमें देखिए 2008 जो है वो आपका लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, 2 आपका ओड डे होगा। ओड डे कितना होगा, 2 होगा। ये 8 के बाद आप आते हैं कितना, 9 में, ठीक है, 2009 में। इसमें ये आपका लीप ईयर नहीं, तो इसमें ओड डे की संख्या 1 होगा। उसके बाद फिर आते हैं हम 2010 में, 21 जून 2010 को आए। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सामान्य ईयर है, तो यहाँ भी आपका एक ओड डे होगा। उसके बाद देखिए 2011 में आते हैं, 21 जून 2011, 2011 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें भी ओड डेज की संख्या 1 होगा। अब देखिए कितना ओड डेज हो गया, तो 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 5 ओड डे। कितना ओड डे की संख्या कितना है, 5। विषम दिनों की संख्या 5 है। तो अब 21 जून से आप 5 आगे बढ़ जाइए, और 21 जून को कौन सा दिन है, गुरुवार, तो गुरुवार से 5 आगे बढ़ जाइए। तो गुरुवार के बाद क्या होगा, गुरुवार के बाद आपका होता है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो कौन सा होगा सही आंसर आपका, मंगलवार। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसका आंसर करिए। इसमें देखिए आपको निकालना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। ये जो 2 संख्याएं हैं, ये 3 संख्या प्रत्येक पंक्ति में दे रखा है, ये आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार से संबंधित है। इसमें देखना है कि रिलेशन क्या है, और वही रिलेशन के अनुसार इसमें क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए संख्या लिखा गया है 3 है, 43 है और 4 लिखा गया है। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है, इनमें रिलेशन क्या है। तो देख सकते हैं बीच वाला नंबर बड़ा है, तो ये पहली और तीसरी संख्या को किसी प्रकार से बीच वाली संख्या लाने का कोशिश करते हैं। अगर यदि हम 3 का क्यूब लिखेंगे, इसका क्यूब कितना होता है 27, और इसका स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना आता है 7 6 13, 3 और 1 4, बीच वाली संख्या आ जा रहा है। क्या किए हम, पहली संख्या का क्यूब दूसरी संख्या का स्क्वायर दोनों को जोड़ दिए, तो बीच वाली संख्या आ गई। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति वाली संख्या को इसमें में भी देख सकते हैं। पहला संख्या कितना है 6, तो 6 का क्यूब होता है 216। अंतिम है 5, और 5 का स्क्वायर होता है कितना 25। इन दोनों को जोड़ के देखिए बीच वाली संख्या आना चाहिए, तो 6 5 11, 3 और 1 4, आपका 241 आ रहा है बीच वाली संख्या। पैटर्न आपको पता चल गया। तो इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। 2 लिखा गया है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और अंत में लिखा गया 11, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, बीच वाली संख्या आ जाएगा 121 और 8 129 आ जाएगा। तो बीच में आपका 129 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर होगा। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसको देखिए, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या हो रहा है, एडवाइजरी को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, चैंपियन को इस प्रकार से लिखा गया, तो उसी कोड भाषा में डिजाइनर को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो एडवाइजरी में पहला लेटर ये है और 1 नंबर पर आता है, डी है 4 नंबर पर आता है, भी है 22 नंबर पर आता है, उसके बाद आई है 9 नंबर पर, एस है 19 नंबर पर, वो है 15 नंबर पर, आर है 18 नंबर पर, वाई है 25 नंबर पर। उसको लिखा गया है बी एफ, यानी बी आता है आपका 2 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, वाई आता है आपका 25 नंबर पर। नेक्स्ट आपका एम आता है 13 नंबर पर, आर है 18 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर, वो है 15 नंबर पर, यू है 21 नंबर पर। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या है, किस प्रकार से नंबर घट बढ़ रहा है। तो 1 से हो गया 2, प्लस का इसमें क्या हुआ है 1 हुआ है, 4 से हो गया 6, प्लस का यहाँ क्या हुआ है 2 हुआ है, 22 से हो गया आपका 25, प्लस का 3 हुआ है, 9 से हो गया 13, प्लस का यहाँ क्या हुआ 4 हुआ है। अब यहाँ देखिए 9 से हो गया 18, माइनस का 1 हुआ है, यानी बीच में आधा कर दिया है। ठीक है, यहाँ फिर देखिए माइनस का 1, यहाँ देखिए माइनस का कितना हुआ है 2 हुआ है, 18 में 15 गया, यहाँ माइनस का 3 हुआ है, यहाँ आपका माइनस का 4 हुआ है। पहले क्या हुआ प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, फिर आपका होने लगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। तो इसी के आधार पर हम डायरेक्ट डिजाइनर का कोड हम निकाल लेंगे। तो डिजाइनर में पहला लेटर देखिए डी लिखा गया है, 4 नंबर पर आता है, ई है 5 नंबर पर आता है, उसके बाद एस है 19 नंबर पर, आई है 9 नंबर पर, जी है 7 नंबर पर आता है। नेक्स्ट आपका एन आता है 14 नंबर पर, ई है 5 नंबर पर, आर है 18 नंबर पर।
अब इसमें देखिए प्लस का 1 यहाँ कीजिए, क्योंकि पैटर्न जिस आधार पर है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 5 नंबर पर लेटर ई आता है। अब इसमें प्लस का 2 करना है, 5 और 2 7 और 7 नंबर पर कौन सा लेटर जी आता है। उसके बाद देखिए 19 में आपको प्लस का 3 करना है, 19 और 3 कितना होगा 22 और 22 नंबर पर लेटर बी आता है। 9 में प्लस का 4 करना है, 9 4 13 और 13 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, लेटर एम आता है। अब यहाँ तक 4 तक हम प्लस किए, अब यहाँ फिर से माइनस करेंगे, 7 में 1 माइनस करेंगे 6 और 6 नंबर पर लेटर एफ। उसके बाद देखिए 14 है, तो 14 में आपको माइनस का 2 करना है, तो 14 में 2 करेंगे कितना आएगा 12, 12 नंबर पर लेटर एल आता है। उसके बाद इसमें माइनस का 3 करना है, 5 में माइनस 3 करेंगे 2 और 2 नंबर पर लेटर बी और लास्ट में आपको माइनस का 4 करना है। तो 18 में 4 माइनस करेंगे 14, 14 नंबर पर लेटर एन आता है। किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में आप मिला सकते हैं, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करने का कोशिश करिए। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ऐसा वाला सवाल अभी मैंने आपको कराया है। देखिए इन तीनों संख्याओं में जो संबंध होगा, ठीक है, वही संबंध इसमें भी होना चाहिए और उसी के आधार पर तीसरी संख्या में जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा उसको आपको निकालना है। तो इसमें देखिए पैटर्न क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये तीसरी संख्या देखिए बड़ी है ना, 124 लिखा गया है। तो हम किस प्रकार से 124 लिख सकते हैं, अगर यदि हम 9 और इस 21 को जोड़ देते हैं, पहले क्या है 9 है, फिर आपका 21 है, 9 और 21 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। 124 हमको लिखना है तो कहीं ना कहीं आपको गुना करना होगा, तभी उसके आप आसपास जा सकते हैं। तो 30 में अगर हम गुना 4 कर देंगे तो 30 चौके कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा, 120 प्लस का 4 इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा 124 आपको मिल जाएगा। किस प्रकार हम 124 लिखे, पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में जोड़ दिए, गुना का 4 और प्लस का 4 किए। उसी प्रकार से इसमें भी देख लेते हैं कि नहीं है। 11 और 25 इन दोनों को जोड़िए, 11 प्लस 25 को जोड़ेंगे कितना आएगा 36 आ जाएगा। 36 में गुना का 4 करिए, कितना आ जाएगा, कितना आपको मिलेगा, मिलेगा आपको 144, 144 प्लस का इसमें 4 कर दीजिए, गुना 4 प्लस का 4 तो आ जाएगा आपका 148, जो कि यहाँ भी है 148। पैटर्न आपको पता चल गया। अब इसी के आधार पर इसका आंसर आप निकाल लीजिए, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो 17, दूसरी संख्या क्या है पता नहीं है तो उसको हम x मान लेते हैं और इसी का वैल्यू आपको निकालना है। गुना का 4 सभी में किए तो यहाँ भी गुना का 4 हो करेंगे और फिर हम क्या करेंगे प्लस का 4, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा अंत वाली संख्या यानी तीसरी संख्या 220। अब ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ आपको मिलेगा कितना 17 प्लस x इंटू कितना रहेगा 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 216, ठीक है। अब 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 पचे 20 और 4 चक 16, 54 आएगा। तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x बराबर ये 17 54 में घट जाएगा तो कितना आएगा 7 और 7 14, 2 और 3 5, 37 आ जाएगा 37। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना होगा 37 होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। पैटर्न आपको समझ में आया होगा, लॉजिक समझ में आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर जो भी नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज की संख्या काउंट करना, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। ये भी आसान सवाल है, इसको कर सकते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी में जिस प्रकार से वर्ड अरेंज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग करना है, तो ये आसान होता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या पैटर्न है, ठीक है। इसमें पैटर्न क्या है ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग करके जरूर बताइएगा कि सही आंसर इसका क्या होगा। देखते हैं इसका कौन कौन आंसर कर पाते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप बोलिएगा तो इंग्लिश का भी जितना क्वेश्चन पूछा गया है इसी सेट का सारा मैं करा दूंगा। अगर आप कमेंट करके बताते हैं, आप अगर क्यूरियस है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना भी इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया है वर्ड के साथ, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा आपको मैं करा दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।